दोस्तों, पेश है आपके सामने दिल को छूने वाली एक और कहानी। इस कहानी को आप अपने से रिलेट कर पाएंगे। कहानी का टाइटल है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ क्या होता है? घरवाली या गृहिणी जिसको बोलते हैं, जो महिला शादी के बाद अपने घर पे ही रह के घर को संभालती है, उसको हाउसवाइफ कहा जाता है। तो ये कहानी का टाइटल है हाउसवाइफ। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो कि मैंने ऐसे आपके लिए ब्रैकेट में लिखे हैं, तो उनको आप पढ़ते हुए समझिएगा। अच्छे से समझ में आने वाली ये कहानी है आपको। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल यानी कि एक छोटे, कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदायक, यानी कि सुख सुविधाएं सारी जहां पे हो उसको कोजी कहेंगे। कोजी होम यानी कि आरामदायक घर में। तो एक छोटे आरामदायक घर में द क्लैटरिंग, क्लैटर क्या होता है? मतलब ऐसे खटखट की आवाज होती है, उसको क्लैटरिंग कहते हैं। तो क्लैटरिंग जो है ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं जो घर के जो बर्तन होते हैं, तो उनको यूटेंसिल्स कहा जाता है। तो जो घर के बर्तनों की आवाजें हैं वो इकोड, इको का मतलब गूंजना होता है, वो गूंजी थ्रू द किचन, थ्रू यानी से या किसी माध्यम से, किससे? द किचन यानी कि जो घर का जो रसोई घर होता है, तो वहां से जो है बर्तनों की जो खटखट वाली आवाज होती है तो वो गूंजी, यानी कि जैसे किसी ने बर्तन ऐसे फेंक दिए हो तो ऐसे ठन 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 खटखट ऐसे जो आवाज आती है, तो वो जो है वो आवाज जो है वो गूंज रही। कहां से? किचन से गूंजी। अ फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट क्या होता है? एकदम हताश, निराश आप कह सकते हो। अ फ्रस्ट्रेटेड वाइफ, एक हताश पत्नी या एक निराश पत्नी जो है, हैड थ्रोन देम ऑल आउट इन एंगर। तो उसने क्या कर चुकी थी? हैड थ्रोन, वह फेंक चुकी थी, देम उनको, ऑल सभी के सभी को, आउट यानी कि बाहर, इन एंगर यानी कि गुस्से में। तो गुस्से में जो है एक जो हताश पत्नी जो है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई होगी, तो उसने सारे के सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो बाहर फेंक दिए, तो उनकी जो आवाज है वो गूंज रही थी। शी वॉज टायर्ड, वो क्या थी? टायर का मतलब होता है थक जाना। तो शी वॉज टायर्ड पैसिव में लिखा गया है कि वो थक चुकी थी या थक गई थी या थकी हुई थी। ऑफ किससे? कुकिंग, कुकिंग होता है पकाना, जो खाना पकाना है उससे वो थकी हुई थी। फॉर हर फैमिली ऑफ 7, और किसके लिए वो खाना पकाती थी? फॉर हर फैमिली, उसका जो परिवार है, ऑफ 7 यानी कि 7। तो 7 जो सदस्य हैं, 7 लोगों का उसका परिवार है, उसके लिए वो खाना बना के थक गई थी, थकी हुई थी। एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन का काम था उसका खाना बनाना, तो उससे वो थकी हुई थी। विथ नो वन एवर अप्रिशिएटिंग हर हार्ड वर्क, विथ होता है साथ में, यानी कि जो ऊपर वाला है उसी के साथ में कुछ ऐड कर रही है वो। नो वन यानी कि कोई भी, एवर यानी कि कभी भी, अप्रिशिएटिंग होता है सराहना करना, अप्रिशिएट होता है सराहना करना, किसी की सराहना करते हैं, अरे वाह क्या खाना बनाती हो, तो वैसे ही अप्रिशिएटिंग, यानी कोई भी जो है उसको सराहता नहीं था। हर हार्ड वर्क यानी कि उसका जो कड़ी मेहनत वाला काम है खाना बनाना, उसको कोई सराहता नहीं था। हर हस्बैंड, उसके जो पति हैं, हर्ड द नॉइस, उन्होंने क्या है, हियर की सेकंड फॉर्म, हर्ड उन्होंने सुना, द नॉइस यानी कि जो शोर है उसको सुना, एंड और रश्ड होता है दौड़ना, ठीक है, मतलब हड़बड़ी में जब आप कभी दौड़ते हो तो उसको हम रश कहेंगे। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको अभी हम हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि रनिंग, नो, तब हम रश का यूज करते हैं। तो रश, वो दौड़ा, हड़बड़ी में दौड़ा। इनटू द किचन, जो रसोई घर है उसके अंदर दौड़ा। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू काम हर डाउन, काम डाउन होता है शांत करना, जैसे कोई ऐसे ज्यादा गुस्से में है तो उसको शांत करने के लिए हम काम डाउन कहेंगे। तो काम हर डाउन यानी उसको शांत करने की कोशिश में। बट लेकिन शी वॉज टू अपसेट, अब यहाँ पे जो महिला है, हाउसवाइफ जो है, उसके लिए यहाँ पे शी का यूज हुआ है। तो वो क्या थी? टू अपसेट यानी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, दुखी थी, परेशान थी। हर फेस रेड विथ फ्रस्ट्रेशन, उसका जो चेहरा है वो लाल था, विथ किसके साथ में? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है कि निराशा, हताशा के साथ में बहुत ही ज्यादा लाल था। कॉमा लगा के लिखा है टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर चीक्स, टीयर्स यानी कि जो आंसू जो है वो स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है कि बहना, जैसे नदी होती है वो बहती है, स्ट्रीम है, ठीक है, तो वैसे ही उसके जो आंसू है वो स्ट्रीमिंग डाउन यानी कि बह रहे थे, नीचे बह रहे थे। हर चीक्स, उसके जो गाल हैं उसके ऊपर से। जैसे ही शी सेट डाउन, जैसे ही वो क्या होगी, सिट डाउन होता है ना कि बैठ जाओ, ठीक है, तो वैसे ही शी सेट डाउन, वो जैसे ही बैठी, ऑन द फ्लोर, जो फर्श जो होता है फ्लोर के ऊपर, जैसे ही वो बैठी उसके जो आंसू है वो क्या हो गए, आंखों से ऐसे बहने लग गए उसके गालों के ऊपर से।
हर हस्बैंड, उसके जो पति हैं, हेजिटेटेड, हेजिटेट होता है हिचकिचाना या झिकझिकाना, ठीक है, तो उसके पति हिचकिचाए, बट लेकिन देन उसके बाद में गैदर्ड द करेज, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, करेज, करेज होता है हिम्मत, साहस, तो उन्होंने साहस इकट्ठा किया, टू क्या करने के लिए, सिट बिसाइड हर, सिट बैठने के लिए, बिसाइड हर उसके बगल में, उसके बाजू में बैठने के लिए जो है उन्होंने गैदर किया, करेज जो है वो इकट्ठा किया। व्हाट्स रॉन्ग, ही आस्क्ड जेंटली, व्हाट्स रॉन्ग यानी कि व्हाट इज रॉन्ग यानी कि क्या गलत है, या कभी कभी जैसे कोई नाराज होता है उसको बोलते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, ठीक है, तभी भी हम बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी जो है वो यहाँ पे शूट नहीं होगी आपकी, तो व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या हुआ। ही आस्क्ड, उसने पूछा, जेंटली यानी कि एकदम नरमी से, कोमलता से पूछा कि भैया क्या हुआ। थ्रू हर टीयर्स, थ्रू यानी कि से, हर टीयर्स उसके आंसुओं से, शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया, आई कुक ऑल डे, मैं पकाती हूं, ऑल डे यानी कि सारा दिन मैं पकाती हूं, मेकिंग फूड टू एवरीवन्स लाइकिंग, मेकिंग बनाती हूं, फूड भोजन बनाती हूं, टू किसके लिए, एवरीवन्स लाइकिंग, हर कोई जो है या सब जो लोग हैं उनकी पसंद का जो है मैं खाना जो है वो बनाती हूं, बट लेकिन नो वन एवर अप्रिशिएट्स इट, नो वन यानी कि किसी ने भी जो है, एवर यानी कि कभी भी नहीं, क्या नहीं किया, अप्रिशिएट यानी कि सराहना होता है, अप्रिशिएट्स लिखा है क्योंकि नो वन एज ए सिंगुलर रहता है, तो उनको कभी भी किसी ने जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया, सराहना नहीं की उसकी। दे ऑलवेज कंप्लेन, वे यानी कि जो उसके परिवार वाले जो 7 लोग हैं तो क्या करते हैं, ऑलवेज हमेशा जो है वो कंप्लेन शिकायत करते हैं। अब डैश लगा के लिखा समटाइम्स यानी कि कई बार, द सॉल्ट इज टू लाइट, सॉरी टू लिटिल, जो सॉल्ट है नमक जो है, इज है टू लिटिल यानी कि बहुत ही कम है। समटाइम्स द फूड इजंट टेस्टी, समटाइम्स यानी कि जो कई बार जो है तो फूड जो है खाना जो है इजंट नहीं है, टेस्टी इनफ यानी कि पर्याप्त स्वादिष्ट जो है खाना वो नहीं है, तो ऐसी वो कंप्लेन करते हैं कि अरे नमक कम है, खाना स्वाद नहीं है, तो ऐसी वो कंप्लेन करते हैं। तो जो महिला है वो ये बता रही है अपने पति को, दे गिव मी सो मैनी रीजन्स टू फील, दे गिव मी वे देते हैं, मी मुझे देते हैं, सो मैनी रीजन्स बहुत सारे जो कारण हैं वो देते हैं मुझे, टू फील महसूस करवाने के लिए, लाइक जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं हूं, गुड इनफ यानी कि पर्याप्त अच्छी जो हूं मैं नहीं हूं, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं, तो वो मुझे ऐसे ऐसे रीजन्स देते हैं, अरे नमक नहीं डाला, खाना अच्छा नहीं बनाया, तो ऐसे करके तो वो रीजन देते हैं कि मुझे ऐसा बुरा महसूस होता है। शी साइड, ठीक है, साय साय होता है कि ऐसे गहरी सांस लेना, ऐसे ऐसे होता है ना वैसे वाला, शी साइड डीपली, उसने गहरी सांस ली। हर वॉइस, उसकी जो आवाज है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल होता है ऐसे कपकपाना, ऐसे वाला, ठीक है, कपकपाना, जब रोते हैं तो आवाज जो होती है वो कपकपाती है, तो उसकी हर वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टन होता है आपका कि एकदम थकावट वाला, ठीक है, तो उसकी जो आवाज कपकपा रही थी किसके साथ में, थकावट के साथ में, क्योंकि वो थक चुकी थी। एंड और नो वन एवर हेल्प्स मी, अब वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, ठीक है, तो वो आगे कंटिन्यू कर रही है महिला, तो बोलती है कि और नो वन एवर हेल्प्स मी यानी कि कोई भी जो है कभी भी, हेल्प मी होता है मदद करना, हेल्प लिखा है क्योंकि नो वन एज ए सिंगुलर है, तो कोई भी जो है उसकी मदद जो है वो नहीं करता है कभी भी। दे ऑल वॉन्ट डिलीशियस फूड, दे ऑल यानी कि उसके जो परिवार वाले सारे हैं, दे ऑल वे सभी, वॉन्ट चाहते हैं, डिलीशियस फूड यानी कि स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, बट लेकिन हाउ कैन आई मैनेज, हाउ कैन आई यानी कि कैसे कर सकती हूँ, आई मैनेज होता है संभालना, प्रबंध करना, तो कैसे मैं प्रबंध कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, अलोन यानी कि अकेले, तो ये वो बोल रही है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करता है, सभी को स्वादिष्ट खाना चाहिए, बट कैसे मैं ये मैनेज कर सकती हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ अकेले, तो जो महिला है वो बोल रही है। हर हस्बैंड, उसके जो पति हैं, लिसनड केयरफुली, उन्होंने सुना, केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक सुना उन्होंने, फीलिंग हर पेन, फीलिंग महसूस किया, हर पेन यानी कि उसका जो दर्द है उसको उन्होंने महसूस किया। आफ्टर के बाद, अ मोमेंट एक क्षण के बाद या एक पल के बाद, ही जेंटली टुक हर हैंड, उन्होंने क्या किया, जेंटली होता है कि एकदम ऐसे कोमलता से, नाजुकता से, टुक
लिया, हर हैंड उसका हाथ लिया, यानी कि उसका हाथ जो उन्होंने पकड़ा, एंड और सेड उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, या मुझे दुख है, अफसोस है, तो ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो अफसोस वाला लग रहा है, तो आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, यू हैव बीन फीलिंग दिस वे, यू हैव बीन फीलिंग, ठीक है, तो यानी कि कोई जो फीलिंग है वो काफी टाइम से चल रहा है, तो इसलिए हैव बीन आया यहाँ पे कि तुम ऐसा महसूस कर रही हो दिस वे, यानी कि इस तरीके से तुम ऐसा महसूस कर रही हो, उसके लिए मुझे अफसोस है। आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अभी से, ऑन है ऑनवर्ड यानी कि अभी से, तो अभी से मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा। यू आर नॉट अलोन, आप अकेली जो है वो नहीं है। वी आर पार्टनर्स, हम क्या हैं, पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का मतलब साथी हैं हम, ठीक है, साझेदार हैं हम। एंड और आई विल स्टैंड बाय, ठीक है, आई विल मैं रहूंगा, क्या करूंगा, स्टैंड बाय यानी कि खड़ा रहूंगा बगल में या तुम्हारे साथ, यू लिखा है यानी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अनटिल द एंड यानी कि जब तक अंत ना आ जाए, यानी कि अंत तक जो मैं हूं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो ऐसा जो है वो पति जो है वो बोल रहे हैं। हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द हैं, टच्ड उन्होंने छू लिया, हर हार्ट उसका जो दिल है वो छू लिया, यानी कि जो पति के जो शब्द थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हम पार्टनर है वगैरह वगैरह, तो उसको अच्छा लगा और वो दिल को छू गया उसके। एंड और अ स्मॉल स्माइल, अ स्मॉल यानी कि एक छोटी स्माइल यानी मुस्कान जो है, अपीयर्ड, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, उभरना, तो उभरी या प्रकट हुई, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, उसने महसूस किया, अ वेव, वेव होती है कि लहर, ठीक है, तरंग जिसको आप बोलते हो, तो लहर महसूस की उसने, ऑफ रिलीफ यानी कि रिलीफ होता है राहत की, ठीक है, तो राहत की जो वेव है, लहर जो है उसने महसूस की। एंड और हैप्पीनेस यानी खुशी, तो राहत और खुशी की जो लहर है, तरंग जो है वो उसने महसूस की। हर हस्बैंड्स प्रॉमिस, उसके पति का जो वादा है, लिफ्टेड उसने उठाया, पति का जो वादा है उसने क्या किया, लिफ्ट किया, उठाया उसने। द बर्डन यानी कि जो बोझा था, बोझ था, फ्रॉम हर शोल्डर्स उसके कंधों पर, जो महिला है उसके कंधों पर जो बोझ था कि सारा काम मैं करती हूँ, ठीक है, कोई मेरी मदद नहीं करता है, तो उसके पति ने जैसे ही प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो जो सारा का सारा बोझ था वो उठ गया, उसके पति के प्रॉमिस ने उठा दिया सारा बोझ। एंड और शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, शी डिडंट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, कि उसे अभी क्या है, हैव टू डू, ठीक है, यहाँ पे डिडंट लिखा है, इनकी पास्ट की बात चल रही है इसलिए डिड नॉट आया, नहीं अदरवाइज तो शी हैड टू डू एवरीथिंग पॉजिटिव होता तो लिख देते अपन। तो यहाँ पे बोल रही है कि उसे करना जो है एवरीथिंग अलोन, यानी कि अब उसे अकेला नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा जो है वो बोल रही है कि उसे अब अकेला नहीं करना पड़ेगा सारा काम, और उसको ये समझ में आ गया कि मेरा पति जो है वो मेहनत करेगा, उसके साथ में हेल्प करेगा उसकी। मॉरल क्या है इस कहानी का, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए हमें, द स्ट्रगल्स ऑफ हाउसवाइफ्स, जो स्ट्रगल है, संघर्ष जो है उसको, ऑफ किसके, हाउसवाइफ्स यानी कि जो गृहिणियां हैं, ठीक है, उनका हमें स्ट्रगल संघर्ष है वो समझना चाहिए। एंड और सपोर्ट देम, ठीक है, सपोर्ट होता है समर्थन करना, सहायता देनी चाहिए, देम उनको, इन किसमें, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड यानी कि जो घरेलू जो चोर्स होते हैं, कामकाज, जो घरेलू कामकाज है उसमें हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। अ लिटिल हेल्प यानी कि एक छोटी सी जो मदद है, एंड और अप्रिशिएशन यानी कि जो सराहना है, कैन गो, ठीक है, कैन गो यानी कि वो जा सकती है, अ लॉन्ग वे एक लंबे तरीके या लंबे रास्ते पर, इन मेकिंग बनाने के लिए, देयर लाइव्स यानी कि उनका जो जीवन है उसको, ईजियर एंड हैप्पियर, ईजियर यानी कि आसान और हैप्पियर यानी कि खुश, तो एक छोटी सी जो हेल्प और अप्रिशिएशन सराहना है वो लेकर जा सकती है उनकी लाइफ बनाने के लिए, कि एकदम आसान और खुशी वाली जो लाइफ है उनकी बन जाएगी। तो इसके साथ में ही कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, यदि अच्छा मजा आया आपको। थैंक यू।